जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फेंट्री स्कूल महू में जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी आउट की गई थी कुक की, जिसका एग्जाम 6 नवंबर को करवाया गया था, उसका भी स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब कितने नंबर वाले कैंडिडेट का आपका एडमिट कार्ड आया है और किस कैटेगरी का है और कितनी तारीख को आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है और स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा और क्या लिस्ट भी आपकी आने वाली है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। कुक की 31 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट ने भाग लिया था। 6 तारीख को अलग से ही आपकी एग्ज़ाम करवाई गई थी, जिसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें कंप्लीट दिया गया था पहले ही आपके नोटिफिकेशन में कि आपको खाना बनाना बिल्कुल आना चाहिए। आपकी जो आर्मी में कुक की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, बहुत ही मेहनती वाला काम आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती आपका काम रहेगा। 3 टाइम आपको खाना बनाना होता है, जिसमें आपका शिफ्ट वाइज आपका चलता है, जिसमें आपको कौन सी शिफ्ट में आता है, सुबह, आप दोपहर और शाम को 3 टाइम आपका मॉर्निंग में आपका जो ब्रेकफास्ट बनता है और दोपहर को लंच आपका, शाम को डिनर, 3 टाइम आपका खाना बनता है। अलग अलग शिफ्ट में आपके कुक की पोस्ट में चलता है। तो 3 सुबह 4 बजे से लेके आपको शाम को 10 बजे तक आपकी शिफ्ट रहती हैं, जिसमें 3 शिफ्ट आपकी चलती हैं। तीनों शिफ्ट में आपका हो सकता है कौन सी शिफ्ट में आपको दिया जाए काम, उसी प्रकार से आपका काम करवाया जाता है। शिफ्ट आप कुक की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कुक की पोस्ट में आपको स्किल टेस्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप कुक में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं, आपको सभी के मसाले के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद में दाल वगैरह होती है उनके नाम आने चाहिए। जो भी बर्तन यूज होते हैं उनके नाम याद आपको आने चाहिए। उसमें और भी आपके जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको ढोकले वगैरह कैसे बनाने, उपमा कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, आप दाल कैसे बनानी है, दाल कितने प्रकार की होती हैं, सब्जी के सभी के नाम आपको आने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों के नाम आने चाहिए। वो आपको इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती है कि सब्जी के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको आने चाहिए। यदि आपको इंग्लिश में नाम नहीं आता है तो आप कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही यूज होती हैं आर्मी में, तो जिसका आपको पता नहीं रहेगा क्या चीज़ का नाम क्या है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, जैसे आपका मीट, मटन, आपका चिकन, ये भी चीज़ आपको बनवा के देखी जा सकती हैं, लेकिन चांस कम रहते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। लेकिन उनके मसालों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको चपाती बनानी आनी चाहिए, जो रोटी बोलते हैं, गोल रोटी होनी चाहिए, सिकी हुई अच्छी होनी चाहिए, आपके जलनी नहीं चाहिए। उसके बाद में कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद में आपका जो दाल है, चावल है, ये सभी आपको बना के देखना आ सकते हैं। उपमा है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं। उपमा है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। उपमा सबसे ज़्यादा फौज में आपका महत्वपूर्ण बनाया जाता है। उसके बाद में कई चीज़ें आपके अदर से भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि यदि आपको समोसा वगैरह भी बनाना आता है, कोई स्पेशल कुक वगैरह के लिए जो आपका नाम आ सकता है, तो आप क्या समोसे वगैरह बना सकते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में भी आपको नई नॉलेज है, उसके बावजूद भी आप में उसमें क्या मसाले यूज होते हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यही रहती हैं। इसके बाद में एक सेंटर के ही कुक हैं जिनका पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, जो पिछले साल की भर्ती हुई थी उसमें, तो उसका इंटरव्यू आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जरूर बताएंगे कि क्या क्या आपको चेक क्या करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी पिछले साल आपकी पूछी गई थी, उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप यदि पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, शायद मैं उनके नंबर भी आपको दे सकता हूँ। यदि वो अलाउ करते हैं तो वो आपको बता सकते हैं उनमें आपका कुक स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा। अभी मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ और कितने नंबर वाले का एडमिट कार्ड आया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन्फेंट्री स्कूल महू की तरफ से एडमिट कार्ड जारी हुआ है। 2 दिसंबर की डेट में ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आप स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर द कुक पोस्ट के लिए जारी हुआ है। ओबीसी के ये कैंडिडेट हैं, ओबीसी की पोस्ट के लिए इनका सिलेक्शन स्किल टेस्ट के लिए हुआ है। 6 नवंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट या जो स्किल टेस्ट है 6 जनवरी का आपका होने वाला है। बहुत टाइम आपके पास है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी होटल वगैरह या कोई भी आप जो भी रेजिडेंसी पे आप यदि कहीं भी आप कुक का काम वगैरह आप घर में कर सकते हैं, सभी चीज़ें बारे सीख सकते हैं। इनके आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में कुक के। इसके बाद में 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया है, गेट नंबर 4 पे आपको पहुंचना है। इन्फेंट्री स्कूल महू में ही
उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं जो भी 8 जून के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया गया था उसी टाइम में जो आपने डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किए थे, आपके जो भी जो पोस्ट के साथ में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजा था उसके साथ वो डॉक्यूमेंट सभी तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा भी क्या होने चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि आपका रिटर्न एग्जाम का कोलेटर आपके पास होना चाहिए जो अभी आपके पास आया है, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में ये चीज़ें देख सकते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। यदि कोई भी मैरिज फील्ड में है उनका नाम चेंज हो गया तो एफिडेविट आपका लगेगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी जो भी है उनका 25 आपका यदि 25 सितंबर 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि 25 सितंबर 2019 का पहले का है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में ही होने वाला है स्किल टेस्ट के। तो यदि 25 सितंबर 2019 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है उसके बाद में का चलेगा, लेकिन 25 सितंबर 2019 के पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट ही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया था, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 25 सितंबर 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा होता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यदि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। जो भी आप डिस्चार्ज वगैरह एक्सरीज में नया बुक वगैरह पीपीओ नंबर वगैरह आपको लेके जानी हुई है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए। उसके बाद में कोई भी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए 8 जून 2022 तक का आपका इशू किया हुआ आपका एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल एजुकेशन है और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में 10th और 12th का, उसके लिए बार जो भी ट्रेड है एचटीएमडी ट्रेड है, कुक ट्रेड है उनके लिए 10वीं का। उसके बाद में 12th के लिए आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, एलडीसी, ट्रांसलेटर और जो इनके ट्रेड के लिए आपका 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। पिछली बार भी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट निकले थे। यदि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं और सही तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही निकाल दिए जाएंगे। आगे स्किल टेस्ट तो बहुत बड़ी बात है, आगे देने ही नहीं दिया जाएगा। टाइम बहुत है आपके पास। स्किल टेस्ट के बारे में मैंने अभी बहुत कुछ बताया है, उसके बारे में ही आप लेके चले और उसके बाद में भी आपको लेटेस्ट एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो पिछली बार कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उनका पूरा इंटरव्यू होगा, उसके बारे में बताया जाएगा क्या क्या उनसे पूछा गया था, क्या अभी करवा सकते हैं, आगे भी वो जॉब कर रहे हैं वहीं पे इन्फेंट्री स्कूल में तो कैसी चीज़ें आपसे करवाई जा सकती हैं उनके बारे में नॉलेज पूरा कंप्लीट लेंगे। तो आप इस वीडियो के इंतज़ार करें, जस्ट ही आपका वीडियो लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं ये जो जिनका सिलेक्शन हुआ, ये जो कैंडिडेट हैं जिनका आपका ओबीसी से आया है, जिनका आपका जो एडमिट कार्ड है वो कितने नंबर पे आया है आपको पता ही होगा। जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको जो भी पेपर था वो साथ में दे दिया गया था, तो आधे से ज़्यादा एकदम कंफर्म हो गए थे कैंडिडेट कि उनके इतने ही मार्क्स आने हैं। तो आप ये देख सकते हैं जिनका एडमिट कार्ड आया है उनके 120 प्लस ही मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं 120 प्लस मार्क्स आप रखेंगे तो अभी तक आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं कर सकते कितना, लेकिन उन्होंने 120 प्लस ही मार्क्स आपके बताए हैं, 120 से ज़्यादा उनके मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी मेरिट कहाँ जा सकती है। उनके बहुत ही हार्ड आपका पेपर नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आप देख सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट 120 से अबो जिनके मार्क्स हैं उनके चांस हैं स्किल टेस्ट के लिए। और एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है इस बार, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो लिस्ट है वो भी आपकी जल्द ही लगने वाली है। तो ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि आपकी लिस्ट भी जारी होने वाली है। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात होगी, लिस्ट भी लगेगी आपकी, जल्दी लगने वाली है। स्किल टेस्ट के अभी एडमिट कार्ड आ रहे हैं लेकिन लिस्ट भी लगने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे जैसे लिस्ट आपकी लगती है तो जल्दी आपको इस यूट्यूब पे और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे आपका बताया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहती हैं। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट है वहाँ पे आपको मिलती हैं। स्टडी मटेरियल है या जो भी आपका पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं वहाँ पे। यदि किसी भी प्रकार की अदर क्यूरी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।